इसी अमृत काल में महोदय 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के हत्यारों की रिहाई इन बेशरम भाजपाइयों ने की है महोदय। गुनाह करने वाला शर्मसार होता है महोदय। गुनाह करने वालों की आंखें महोदय झुकी हुई होती है, लेकिन महोदय ये लोग तो बेशरम ही नहीं, इन लोगों ने जो बुलडोजर राज चलाने की शुरुआत की है महोदय, तो गरीबों की झोपड़ी में सिर्फ बुलडोजर नहीं चलाया, बल्कि मां बेटी को जिंदा जला दिया गया। दरिंदर जी की हद को पार कर दिया महोदय। शर्म मुझे आती है महोदय। गांधी के हत्यारे अब गांधी का सहारा ले रहे। गांधी का सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं तुम लोगों को। जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी देने वालों की टोलियां निकली हुई थी, मैं रंग बसंती चोला, मैं रंग बसंती चोला के गीत के गूंज से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई थी महोदय। और उस समय कमांडर इन चीफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के तरफ से मैं मांग करता हूं कि हमें फांसी देके हमें जलील मत करो, बल्कि हमें तोप से उड़ा दो। और इन लोगों का है सावरकर जी, जो माफी मांगते मांगते थक गए, शर्म मगर इन लोगों को नहीं आती। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। माननीय सदा श्री महबूब आलम साहब, आप अपना धन्यवाद प्रस्ताव पर आप बोलिए। महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं महोदय कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया अचानक। महोदय, मैं शुरू करना चाहता हूं महोदय कि हमारी सरकार ने न्याय के साथ विकास का संदेश दिया। महोदय, सरकार अपनी है महोदय, मैं थोड़ा संशोधन भी करना चाहता हूं। अगर न्याय के साथ सौहार्द, न्याय और सौहार्द के साथ विकास की बात अगर हो महोदय, तो आज के माहौल में ज्यादा माकूल होता है। आज ये लोग भाग गए महोदय, बहुत से मिसाल दे रहे थे, लोकतंत्र को बचाने की बात हम लोग कर रहे हैं। और महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर भी धोखा देने का इल्जाम लगा रहे थे ये लोग। महोदय, देश में किस तरह से सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है। जब सांप्रदायिकता से भी इनका मन नहीं भर रहा है महोदय, तो सांप्रदायिकता जब विकास करता है महोदय, करती है, तो फांसीवाद का सहारा लेते हैं महोदय। पूरे देश में बीज का रोपण हो रहा है महोदय, और महोदय अमृत काल का नाम दिया गया है। इसी अमृत काल में महोदय 15 अगस्त के दिन बिल्किस बानो के हत्यारों की रिहाई इन बेशरम भाजपाइयों ने की है महोदय। महोदय, मानवीय गुण होता है महोदय, एक स्वाभाविक नैसर्गिक गुण होता है महोदय। गुनाह करने वाला शर्मसार होता है महोदय। गुनाह करने वालों की आंखें महोदय झुकी हुई होती है, लेकिन महोदय ये लोग तो बेशरम ही नहीं, इन लोगों ने जो बुलडोजर राज चलाने की शुरुआत की है महोदय, तो गरीबों की झोपड़ी में सिर्फ बुलडोजर नहीं चलाया, बल्कि मां बेटी को जिंदा जला दिया गया। दरिंदर जी की हद को पार कर दिया महोदय। यह है इन लोगों का आचरण, यह है इन लोगों का चरित्र। शर्म मुझे आती है महोदय। गांधी के हत्यारे अब गांधी का सहारा ले रहे।
गांधी का सहारा लेने का कोई अधिकार नहीं तुम लोगों को। तुम लोगों ने गांधी की हत्या की है। तुम छाती ठोक के नाथुराम गोडसे का नाम लो ना, वो तुम्हारी विरासत है। नाथुराम गोडसे का नाम लो, वीर सावरकर का नाम लो, वीर बोलता है लोग महोदय। जब इस देश को आजाद करने के लिए कुर्बानी देने वालों की टोलियां निकली हुई थी, मैं रंग बसंती चोला, मैं रंग बसंती चोला के गीत के गूंज से पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया हिल गई थी महोदय। और जिस वक्त हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने सरकार को खत लिखा कि मुझे फांसी नहीं, मुझे तोप से उड़ा दो, इसलिए मैंने तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जंग छेड़ा है। ये जंग है, ये बगावत भी नहीं और कोई अपराध की घटना नहीं। जब अपराध की घटनाएं घटती है, हत्या होता है, तो उन्हें फांसी दी जाती है। और मैंने तुम्हारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के तहत जो हमारी सरकार है, और उस समय कमांडर इन चीफ हूं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के तरफ से मैं मांग करता हूं कि हमें फांसी देके हमें जलील मत करो, बल्कि हमें तोप से उड़ा दो। और इन लोगों का है सावरकर जी, जो माफी मांगते मांगते थक गए, शान मगर इन लोगों को नहीं आती। ये लोग सावरकर की औलाद है, ये लोग गद्दारों की औलाद है, ये देशद्रोहियों की औलाद है। जब हमारे शहीद लोग कुर्बान हो रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों की तलवार चाट रहे थे। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री बार बार कहते हैं, आजादी की लड़ाई में तुम लोग का क्या हिस्सा है, क्यों नहीं बोलते हो? चलिए ठीक है, हमारे वीर वल्लभ भाई पटेल का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत। सुभाष चंद्र बोस का सहारा लेते हैं, वो हमारी विरासत है। तुम्हारे पास तो कोई है नहीं तलवार चाटने के सिवा महोदय। इसलिए महोदय, हाल ही में महोदय इन लोगों ने, इनके प्रधानमंत्री जो लफाजी के बल पर कुछ वक्त के लिए देश को गुमराह करने में कामयाब हो गए हैं, और ये पार्लियामेंट में छाती ठोक रहे थे, एक अकेला छाती ठोक रहे थे, और कोई नहीं है महोदय इसके पीछे। इनके पास सिर्फ मुसलमान के खिलाफ बोलने के सिवा कुछ नहीं है, और मुसलमान के खिलाफ बोलने का प्रतीक बना दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान से हमारा क्या लेना देना है महोदय? मैं घोषणा करता हूं कि हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है, हिंदुस्तान एक बेहतर मुल्क है। हम जैसे लोग यकीनन वैसी जगह में सांस नहीं ले सकते थे महोदय। महोदय, अजीमुल्लाह खान ने कहा, हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा है, पाक वतन है कौम का जन्नत से भी प्यारा। महोदय, खुलेआम जब अशफाकुल्लाह खान जेल में थे, उस वक्त 1925 के इंजीनियर थे महोदय। आज एक इंजीनियर का जेई का मुंशी करोड़ों में खेलते हैं। उस वक्त अशफाकुल्लाह खान को अंग्रेजों ने कहा, तुम एक सफेद कागज में दस्तखत कर दो, तुम्हें अमेरिका भेज दिया जाएगा और तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी के साथ मौज करोगे। उनका एक क्रांतिकारी दोस्त था महोदय, पंजाब का केदारनाथ सहगल। केदारनाथ सहगल ने कहा उसे, कहे अशफाक, मुझे बहुत से अफगानियों से दोस्ती है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अफगानिस्तान से सोवियत रूस भेज दूंगा। अशफाकुल्लाह खान ने कहा, महोदय कि मैं भागना नहीं चाहता हूं,
अरे कम से कम एक मुसलमान को तो देश की फांसी पर चढ़ने दो, शहीद होने दो। अगर मैं भाग गया तो कयामत तक हमारी कौम जो मुसलमान है ये बदनाम हो जाएगी। ये विरासत है हमारी महोदय, ये विरासत है महोदय। महोदय 1857 का महासमर, कौन था इसका आदमी? नाम बताए, चुनौती दे रहे हम लोग। और ये चुनौती बिहार की जनता ने देना शुरू कर दिया। 1857 के महासमर में तमाम क्रांतिकारियों ने एक 85 साल के बूढ़ा बहादुर शाह जफर को महोदय आग्रह किया कि आप हमारी रहनुमाई कीजिए। और 85 साल के एक बूढ़े की ताकत क्या होती है महोदय? कितना बड़ा वो सेनापति शरीर से बन सकते हैं महोदय? लेकिन वो बात नहीं थी महोदय। पूरे हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब के प्रतीक के रूप में उनको देखा गया और उन्होंने कबूल किया उस जंग को नेतृत्व देने के लिए। और महोदय जंग के पराभव के बाद जब उनको गिरफ्तार किया गया महोदय, और जब उनको भूख लगी, उन्होंने नाश्ते का तलब किया, तो सोने की तश्तरी में उनके 2 बेटे का कटा हुआ सर उसके सामने पेश किया गया। उन्होंने कहा महोदय, मुगलों के शहजादे ऐसे ही देश में कुर्बान होने के लिए अपने बाप के पास सुर्खरू होकर आते हैं। कहां है महोदय ये लोग गद्दार? वो बहादुर शाह जफर ने कहा महोदय, हिंदियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी एक हिंदुस्तान की। आज महोदय मैं यह कहना चाहता हूं, हिंदियों का प्रतीक बिहारियों में वो रहेगी जब तक ईमान की, तख्त दिल्ली तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। महोदय ये छाती ठोकता है, 56 इंच का सीने की बात करता है महोदय। महोदय सेना के सम्मान की बात करते हैं महोदय। किसने सेना का अपमान किया? अभी हाल ही में महोदय इनके जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, भले ही चीन हमारी सरहद में घुसा हुआ हो, लेकिन चीन हमसे बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कर सकते। महोदय यह सेना का अपमान है, यह सेना का अपमान है महोदय। अग्निवीर योजना के तहत इन्होंने सेना का अपमान ही नहीं किया, बल्कि लाखों बेरोजगारों का अपमान किया, नौजवानों का अपमान किया कि सुबह शादी भोर 4 बजे उठ के जो दौड़ते हैं कि वतन के राह पर कुर्बान होने की तमन्ना रखते हैं, साथ साथ रोजी रोटी का भी कुछ इंतजाम हो जाएगा। इन लोगों का अपमान है महोदय। इसलिए महोदय हम तो महोदय आज चूंकि वक्त हो गया था, नहीं बचा हुआ है, लेकिन मानसिक रूप से महोदय प्रस्तुत नहीं थे हम महोदय इनको याद दिलाना चाहेंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री पर धोखा का इल्जाम लगा रहे थे। शर्म नहीं है इन लोगों को? अरे महोदय ये लोग विश्वासघाती है। बिहार के विकास के लिए जब महोदय इन लोगों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री सरकार चला रहे थे, तब ये लोग उनकी पीठ के पीछे छुरा भोंक रहे थे, मुंह में राम बगल में छुरी। यही है महोदय इन लोगों का आचरण। महोदय हम माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि ऐसे नाजुक वक्त में जो माननीय मुख्यमंत्री ने फैसला लिया ऐसे शैतानों से अलग थलग होने का और महागठबंधन के साथ गठबंधन को एकजुट करके हिंदुस्तान की आजादी जो खतरे में है, संविधान जो खतरे में है, जुडिशियरी की स्वतंत्रता जब खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, महोदय ऐसे समय में उनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूं महोदय। हम महोदय उनकी हिम्मत की दाद देते हैं महोदय।
लेकिन साथ साथ महोदय हम लोग को चौकस भी रहना होगा। महोदय, हमारे मुख्यमंत्री को हम बधाई देना चाहते हैं कि बिहार में 50% पंचायती राज चुनाव में महिलाओं का आरक्षण दिया गया है महोदय। लेकिन इन महिलाओं को वो सम्मान नहीं मिलता है महोदय। आरक्षण का ही सवाल नहीं है, उनके सम्मान का भी सवाल है। चाहे जिला परिषद की बैठक हो या पंचायत समिति की बैठक हो, उन बैठकों में उनकी उपस्थिति की गारंटी महोदय होनी चाहिए। प्रशासन के पदाधिकारियों को ये निर्देश जाना चाहिए कि जब निर्णायक कोई अथॉरिटी की बैठक होती है, कोई निकाय शासन की बैठक होती है, उसमें हमारी जो प्रतिनिधि है, हमारी माँ बहनें हैं, बिल्कुल ये सक्षम है महोदय। हिंदुस्तान में हमारी महारानी लक्ष्मीबाई ने साबित कर दिया, उससे पहले महोदय रजिया सुल्तान ने साबित कर दिया, उसके बाद महोदय 1857 के महासमर में हजरत मान ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं कितनी सक्षम है, कितनी सशक्त है और फौज का निर्माण करके फौज का रहनुमाई भी कर सकती है। इसलिए महोदय, जब तक हमारी माँ बहनों को बैठकों में माननीय नेता महबूब साहब, अब आपका समय मतलब समाप्त हो गया। हम चाहूंगा करते हैं महोदय, कागनीवीर में जितने नौजवानों पर मुकदमे हुए हैं महोदय, उन मुकदमे को वापस लिया जाए महोदय। रोजगार के लिए जिन नौजवानों रेल आंदोलन किया महोदय, उन पर जो मुकदमे हुए वो मुकदमे वापस हो महोदय। केंद्र की साजिश को समझने की जरूरत है। आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने बात को रखने का काम किया, आपको धन्यवाद। और अब हम चाहेंगे कि आप अपना स्थान अब ग्रहण करें। महोदय, मेरा लिखा हुआ है महोदय, इसको हाँ दे दीजिए, महोदय, बना दिया जाए महोदय।